The India story is structurally sound and this liquidity story is getting better. ये शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स दे पाएंगे कि नहीं कॉर्पोरेट्स। आरबीआई ने एक नया स्टंट खेला है, इस स्टंट के कारण मुझे लगता है 1-2 महीने रुपी खराब नहीं होगी, रुपी एक लेवल पकड़ेगी। तो दीज टू आर थिंग्स विच आर ड्राइविंग लिक्विडिटी विच विल सपोर्ट रुपी। एज ए इन्वेस्टर हम लोग के लिए वो गुड है। मेन इश्यू तो प्रॉब्लम जो वॉर की थी दैट इज ओवर नाउ, बट अगेन इंडिया नीड्स टू डू समथिंग बिग। बहुत सारे ओपन क्वेश्चंस हैं कि क्या कर रही है इंडिया, बिकॉज एआई का तो हमने बोला हम नहीं कर रहे एआई। और आई थिंक मैन्युफैक्चरिंग इज देयर, एफटीए वगैरह है, तो अभी लॉन्ग टर्म के लिए स्टोरी ठीक लग रही है। ये शॉर्ट टर्म में रिजल्ट्स दे पाएंगे कि नहीं कॉर्पोरेट्स, वो नहीं पता। बट प्राइवेट कैपेक्स स्टार्ट हो गया था, वेस्ट एशियन क्राइसिस के कारण थोड़ा सा बैकफुट पे गया है, बट अगेन इट विल रीस्टार्ट। So the major driver है private capex that is on the anvil. So that's the positive. That's the one reason why I'm optimistic. Secondly, war has gone away. Thirdly, हमारे पास बहुत सारे बिजनेस हैं जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हैं। तो बहुत सारे नहीं है बट 20% टाइप्स हैं। सब बिजनेसेस जो हैं वो थोड़ा सा डेंट हुआ है, वो करेक्ट होगा। कि मुझे लग रहा है कि करेंसी के कारण फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर नहीं आ रहे। उसका रीजन वो था कि करेंसी जो है वो वेस्ट एशियन क्राइसिस के डबली डाउन हुई। बिकॉज पहले लोग हेज नहीं करते थे, जो फॉरेन करेंसी में डीलिंग कर रहे थे उनको पता था कि धीरे धीरे रुपया गिरता है, डॉलर गिरता है, तो 1-2 महीने का में कोई ज्यादा चेंज नहीं होता था, तो लोग हेज नहीं करते थे। बट जैसे ही बहुत तेजी से गिरा रुपया अगेंस्ट डॉलर, जनवरी फरवरी मार्च में ही तेजी से गिरा था, तो उसके कारण कुछ लोगों ने डॉलर खरीदना शुरू किया ताकि वो हेज कर सके। तो डॉलर की डिमांड इन रुपी टर्म बढ़ गई, तो रुपया वीक हो गया, तो वो रुपया दोबारा मतलब डबल वीक हुआ। एक तो कि लोग पहले हेजिंग नहीं करते थे, तो उन लोगों ने डॉलर की डिमांड बढ़ा दी और रुपये की वैल्यू कम कर दी। और दूसरा नेचुरली जो है हमारा डेफिसिट के कारण, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का इम्बैलेंस है, उसके कारण हमारा कमजोर हो रहा है। तो उसके कारण रुपया एक बहुत ही नीचे लेवल पे 95 पे चला गया। बट एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है जो मार्केट उसको ध्यान से नहीं देख रहा है, बट हैविंग अ बैकग्राउंड ऑफ बॉन्ड मार्केट, मुझे जो लग रहा है कि दो चीजें हुई है जो पॉजिटिव है। पहला है कि एफबीआई को टैक्सेशन हटा दिया है बॉन्ड में, दैट विल सपोर्ट द प्राइवेट कैपेक्स। तो प्राइवेट कैपेक्स चल रहा था, उसमें डेट इक्विटी अगर प्रमोटर डाल रहे हैं, जो इंडियन लाला और इंडियन जो भी कॉन्ग्लोमरेट हैं, टाटा बिरला अंबानी जो भी, वो डाल रहे हैं, तो उसको सपोर्टेड बाय डेट होना चाहिए। तो डेट पे सपोर्ट आ गया कि पीआई का भी आप नंबर देखो, डेट मार्केट में ऑल टाइम हाई पे है, तो डेट साइड में तो सॉर्टेड है। दूसरा साइड जो है वो एफसीएनआर है, फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंशियल जो एफसीएनआर रुपये होती है। एफसीएनआर आप डिपॉजिट कर सकते हो, जैसे सिंगापुर में आप रह रहे हो, दुबई में रह रहे हो, तो आपके पास ऑप्शन होता है, अगर आप एनआरआई हो, टू पुट मनी इनटू एसबीआई सिंगापुर, एसबीआई दुबई, हांगकांग। आपसे वो डॉलर में लेंगे और वो बोलेंगे कि ठीक है आपको रुपी में इतना इंटरेस्ट मैं दूंगा। मतलब आप उसको डॉलर का इक्विवेलेंट, मतलब वो आपका करेंसी का वो हेज नहीं करते हैं। करेंसी डिप्रिशिएट होगा तो आपका डिप्रिशिएट होगा, बट वो आपको 6% तक का अब इंटरेस्ट देना शुरू कर दिया उन्होंने। पहले वो 3-4% देते थे, जो इकोनॉमी में वहां होता था वही देते थे, अब 6% तक देने लगे। और उस आरबीआई ने एक नया स्टंट खेला है, उसने ये बोला है कि अब एफसीएनआर में जो डिपॉजिट्स थे उस पे मैं आपको लेवरेज देने के लिए अलाउ कर रहा हूँ। मैं आपको उसका हेजिंग के लिए भी मैं आपके साथ हूँ, कि हेजिंग भी कॉस्ट होगा वो आरबीआई बियर करेगी, एसबीआई नहीं करेगी। तो एसबीआई को खुली छूट मिल गया है, या एसबीआई क्या, मैंने तो ये कहानी सुनी है पीएनबी परिपाज और स्टैंडर्ड चार्टर्ड के लोगों से। तो एसबीआई तो मंडे को एक्टिव हुआ, और पीएनबी परिवार और जो वो बाकी लोग थे वो पिछले वीक से एक्टिव थे। फॉरेन कंट्रीज के जो बैंक्स हैं, स्टैंडर्ड चार्टर्ड एंड ये पीएनबी परिवार, ये दोनों तो काफी एक्टिव। सिंगापुर में पर्टिकुलरली जो मार्केट है वहां पे रुपी के फेवर में ट्रेड हो रही है, उसके कारण आपको रुपी स्टेबलाइज होती हुई दिखेगी। और कुछ इस स्टंट के कारण मुझे लगता है 1-2 महीने रुपी खराब नहीं होगी, रुपी एक लेवल पकड़ेगी। बट इस अगेन इंजेक्शन इज नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन, बट अगेन इट इज अ गुड इनफ टेम्पररी सॉल्यूशन। तो बट इट्स नॉट गोइंग टू सॉल्व एनीथिंग, बट दिस इज अ पॉजिटिव थिंग। आई एम जस्ट सेइंग कि एक सेकंड ऑर्डर इम्पैक्ट हो सकता है। अभी फर्स्ट ऑर्डर इम्पैक्ट इज लिमिटेड बट इट्स टेम्पररी एंड इट्स फेवरेबल। और एफपीआई वाला जो उन्होंने किया वो तो खैर लॉन्ग टर्म है, परमानेंट है। तो दीज टू आर थिंग्स विच आर ड्राइविंग लिक्विडिटी विच विल सपोर्ट रुपी। तो दैट्स गुड फॉर एज ए इन्वेस्टर, हम लोग के लिए वो गुड है। और ग्रोथ जो है वो, अब अनसर्टेनिटी में ग्रोथ तो होता नहीं है, अब सर्टेनिटी थोड़ी सी आएगी रुपी की, डॉलर की और टैरिफ की और वॉर की, तो फिर ग्रोथ होगा। तो बहुत लोगों ने पास्ट, वो लोग जो रियर व्यू मिरर में देखते हैं कि पिछला साल पिछला क्वार्टर खराब रहा, हाँ मैन्युफैक्चरिंग आईआईपी गिर गया पूरा, तो भाई गिरेगा ही ऑब्वियसली जब एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हो।
अभी आपने माल बना करके रखा हुआ है, एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट इतना ज्यादा है, तो आपका आईआईपी तो गिरेगा ही ना। तो वो सब को लेकर के वो कुछ जर्नलिस्ट, आर्म चेयर जर्नलिस्ट होते हैं, वो लिख देते हैं आर्टिकल कि हाँ इंडिया का ग्रोथ रुक गया है। वैसा कुछ कुछ नहीं है। लोगों को मुझे लगता है कि ये एक स्टॉल्ड है बिकॉज ऑफ द टैरिफ, बिकॉज ऑफ द राइज राइज इन लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, शिपिंग प्रॉब्लम और दुनिया भर की चीजें। वी नो बेटर देन दैट। सो उसके कारण ये था। तो द इंडिया स्टोरी स्ट्रक्चरली साउंड एंड दिस लिक्विडिटी स्टोरी इज गेटिंग बेटर। सो दैट्स व्हाई आई एम ऑप्टिमिस्टिक ओवरऑल। एंड बाकी तो बॉटम अप आप लोग सवाल पूछोगे उसमें मुझे आंसर करना ही है। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट, बिकॉज मैक्रो पे तो ज्यादा ज्ञान देने वाला नहीं हूँ क्योंकि मेरा वो कोर नहीं है। बट आई अंडरस्टैंड दिस बिट, सो आई थॉट कि अल नीनो का थोड़ा सा एक एक है, वो वॉच आउट करना है। अल नीनो एक थोड़ा बहुत दिक्कत, पर वो टेम्पररी ही होगा।